आज हम बात करेंगे डायबिटीज मेलाइटस, मधुमेह, जिसे आम बोलचाल में लोग शुगर की बीमारी कहते हैं। आपको ये जानकर हैरत भी होगी और खुशी भी होगी जो अभी जो 3 दिसंबर की वर्ल्ड मीटर एलिबोरेशन की जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक भारत की आबादी 1.54 बिलियन यानी तकरीबन 145 करोड़ की आबादी हमारे मुल्क की हो चुकी है, जो कि दुनिया की आबादी का 17.78% यानी मोटा मोटा 18% विश्व के लोग भारत में रहते हैं। चाइना दूसरे नंबर पे है जिसकी आबादी 141 करोड़ है और वो 17% पॉपुलेशन उनकी वर्ल्ड शेयरिंग पॉपुलेशन यानी 17% पॉपुलेशन दुनिया की चाइना में रहती है। लेकिन जिस तेज़ी से हमारे देश की आबादी बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, उसी तेज़ी से हमारे देश में बीमारियां भी बढ़ रही हैं। इसमें बहुत सारी बीमारियां हैं, लेकिन हम आज जो जिक्र कर रहे हैं, जो चिंता हमारे लिए है आज, वो है डायबिटीज़ की यानी शुगर की बीमारी की। डायबिटीज़ है क्या? देखिए, हमारा जो शरीर है इसके अंदर एक अंग है जिसको कहते हैं पैंक्रियाज। पैंक्रियाज में बीटा सेल होते हैं, ये बीटा सेल इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। ये इंसुलिन जो है, जो हमारे शरीर में प्राकृतिक तौर पे नेचुरल तरीके से प्रोड्यूस हो रही है, बन रही है, जो कुछ भी हम खाते हैं अपने रोज़मर्रा के जीवन में, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है और जो हम ग्लूकोज ले रहे हैं वो कार्बोहाइड्रेट बाद में ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। जो ग्लूकोज हम डायरेक्टली भी ले रहे हैं, इस ग्लूकोज को इंसुलिन एनर्जी में कन्वर्ट करके हमारे शरीर के अंगों में भेजती है। अब जब आपके बीटा सेल इंसुलिन प्रोड्यूस करना बंद कर दें या कम कर दें, या इंसुलिन तो बन रही है पैंक्रियाज में लेकिन वो क्वालिटी इंसुलिन नहीं है, यानी वो काम नहीं कर रही है, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ग्लूकोज डायरेक्टली हमारे ब्लड में चला जाता है। हमारे ब्लड में जब ग्लूकोज चला गया तो हमारा ब्लड जो है वो थिक होगा, मोटा हो जाएगा, और जब ब्लड मोटा हो जाएगा तो उसके प्रवाह में यानी शरीर के मुख्तलिफ अंगों में जो हमारा ये ब्लड प्रवाह कर रहा है, ब्लड जा रहा है, इसके जाने में दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी, और यही दिक्कत, यही प्रॉब्लम बहुत सारी बीमारियों को जन्म देगी। जिससे सबसे पहले आपका किडनी मुतासिर होगा, जिसको आप नेफ्रोपैथी कहते हैं। उसके बाद आपकी आंख मुतासिर हो सकती है, इसको रेटिनोपैथी कहते हैं, जो आंख में रेटिना होती है वो मुतासिर होती है, और न्यूरोपैथी होती है, यानी आपकी नसों में प्रॉब्लम होती है। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, अमूमन जो है लोग फिजिशियन के पास जाते हैं, इसलिए कि छोटे शहरों में डायबिटोलॉजिस्ट या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट नहीं होते हैं, या मान लिया कहीं भी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या डायबिटोलॉजिस्ट हैं भी, और तो यही डॉक्टर्स हैं, चाहे वो फिजिशियन हो, चाहे वो डायबिटोलॉजिस्ट हो, चाहे वो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हो। इन डॉक्टरों के पास आप अपनी प्रॉब्लम लेके जाते हैं। अमूमन फार्मा इंडस्ट्री में या मेडिकल साइंस में 10-15 मालिक्यूल, 10-15 दवाएं हैं ओरली, जो डॉक्टर्स मिला जुला के इन्हीं दवाओं से पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। बहुत ज़्यादा आपकी 400 से 500 शुगर पहुंच गई, आपकी पोस्टप्रेंडियल या शुगर आपकी पीपी, तो डॉक्टर आपको इंसुलिन लगाने की सलाह देते हैं। यानी इंसुलिन आपका चूंकि कुदरती तौर पे नहीं बन रहा है, तो बाहर से आपको इंसुलिन की यूनिट आपको सबक्यूटेनियस यानी आपकी उसमें स्किन में दे दी जाती है। बाहर के मुल्कों में, खासतौर से वेस्टर्न कंट्रीज में इनिशियली स्टेज में ही वो इंसुलिन दे देते हैं। वो ओरल पे बिलीव नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि इंसुलिन कम है शरीर में तो इंसुलिन दे देते हैं। तो ये तो रहा डायबिटीज और डायबिटीज का इलाज, लेकिन 80% इलाज डायबिटीज का दवा नहीं है। डायबिटीज का इलाज 20% रोल दवाओं का है, 80% आपकी लाइफ स्टाइल का है, आपकी डाइट का है, और आपका रूटीन क्या है जिंदगी का, इसके ऊपर है। अगर आप दवा खाते रहे या इंसुलिन लेते रहे और आपने परहेज नहीं किया, आपने एक्सरसाइज नहीं किया, आपने टहलने की आदत नहीं डाली, तो आपकी ये डायबिटीज कभी कंट्रोल नहीं होगी। दूसरी जो सबसे बड़ी चिंता की बात है, जुवेनाइल डायबिटीज। हमारे देश में अब बच्चों को भी डायबिटीज बहुत तेजी से हो रही है। अभी एक रिपोर्ट आई है कि जो माँ बाप, जो न्यूली वेडेड कपल हैं, अगर वो डायबिटिक हैं, दोनों हैं या दोनों में से कोई एक डायबिटिक हैं, और क्या कोई बच्चा होता है, तो फर्स्ट जो 1000 डे है, यानी पहले 3 साल उनको बहुत ध्यान देना, बच्चों को मीठी चीज़ें, चॉकलेट या मीठी चीज़ें बिल्कुल नहीं देनी है, वरना ये बच्चे आगे चल के डायबिटिक हो जाएंगे, ये पक्का है। तो इसलिए इस वक्त ध्यान देने की ज़रूरत यह है कि डायबिटीज़ के मरीजों को अपने जीवन शैली में तेज़ी से बदलाव लाना पड़ेगा, टहलने की आदत डालनी पड़ेगी। कम से कम 4-5 किलोमीटर रोज़ टहलना होगा, नियमित डाइट लेना होगा, वक्त से उठना होगा, और अपने जीवन को बहुत संतुलित करना होगा, बहुत ही अनुशासन के साथ जीवन बिताना होगा। तभी आप डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, वरना आने वाले समय में भारत के लिए डायबिटीज़ एक बड़ा खतरा बनने वाली है, जो एक बड़ी चिंता का विषय है। और ये बीमारी जिस तेज़ी से 1990 में इस बीमारी का जो परसेंटेज था और जो 2024 में है, तो दुगने से ज़्यादा डायबिटीज़ के पेशेंट भारत में है।
तो आप सबको इस विषय पे बहुत ध्यान देना होगा और जितने भी लोग डायबिटिक हैं या मधुमेह से पीड़ित हैं उनको अपने जीवन शैली में तेजी से बदलाव लाना होगा। मैं शोएब रहमान, इत्तला न्यूज़, हैदराबाद।